Assalamualaikum students. Today I am going to discuss a very important topic from the examination point of view is arsenic poisoning. Well, this is a topic of biochemistry and I am done this from Lippincott, page 101. Lippincott. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बट छोटा सा टॉपिक है लेकिन इम्पॉर्टेंट है. वीडियो को बहुत लंबा किए बगैर मैं आपको आज बताने लगी हूँ कि आर्सेनिक पॉइजनिंग होती क्यों है बेसिकली और ये कौन कौन सी दो साइकिल्स को अफेक्ट करती है. आपको जैसा कि मैंने लिखा हुआ है तो आपको पता लगी क्या होगा कि ग्लाइकोलाइसिस एंड टीसीए साइकिल यानी कि ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और इसे हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं क्योंकि इसमें हमारे पास 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स होते हैं. ठीक है. वेल, आर्सेनिक पॉइजनिंग क्यों होती है और किसकी वजह से होती है. आर्सेनिक पॉइजनिंग की बेसिकली 2 टाइप्स हैं. आप इसे कह सकते हैं कि इसके 2 टाइप्स हैं या आप कह लो कि 2 काइंड्स हैं या 2 कंपोनेंट्स हैं. वेल, दिस इज वन इज़ ट्राइवेलेंट जिसे आप आर्सेनाइड भी बोल सकते हैं. ठीक है, बोलते हैं इनफैक्ट. और पेंटावेलेंट जिसे हम आर्सेनेट बोलते हैं. बेसिकली आपको याद होगा कि जब ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज जो था ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट एंड फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट देन ग्लाइसिरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट देन 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसिरेट देन 3 फॉस्फोग्लाइसिरेट एंड 2 फॉस्फोग्लाइसिरेट. जब ये सारे स्टेप्स हो रहे होते हैं ग्लाइकोलाइसिस में तो हमारे पास मेजर स्टेप जो होता है एनर्जी का दीज आर 2 स्टेप्स जो कि हमारे पास एनर्जी के मेन स्टेप्स होते हैं. ठीक है, ये आपको मीन्स कि आप इसको ऐसे कर लें. अच्छा जी, ऐसा होता कब है कि हमारे पास एनर्जी स्टेप्स क्यों हम इन्हें बोलते हैं. हमें पता है कि हमारे पास एनर्जी स्टेप तभी होता है जब कोई NAD+ जो है वो हाइड्रोजन लेके NADH में कन्वर्ट होता है. मीन्स हमारे पास ATP की प्रोडक्शन हो रही है और मे बी ADP जो है वो ATP में कन्वर्ट हो रहा होता है. दीज आर द बेसिक स्टेप्स एंड आप कह लें कि 1 और 2 स्टेप्स हैं यानी कि फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट जो है वो ATP में कन्वर्ट हो रहा होता है. दीज आर द बेसिक स्टेप्स एंड आप कह लें कि 1 और 2 स्टेप्स हैं यानी कि फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट के बाद आपके 2 एनर्जी कॉन्टीन्यूसली 2 एनर्जी स्टेप्स हैं जिसमें से हमारे पास NADH रिलीज होता है और ADP जो है वो ATP में रिलीज हो जाता है. एंड देन 2 फॉस्फोग्लाइसिरेट जो है वो फॉस्फोइनोल पायरोवेट एंड देन पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है. यही पायरुवेट हमारे पास यहाँ TCA साइकिल में पायरुवेट मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ सो दैट कि जब मैं आपको एसिटाइल को एंजाइम के थ्रू TCA साइकिल का बताऊँ तो आपके दिमाग में हो कि यार जो पायरुवेट यहाँ बना है वही पायरुवेट TCA साइकिल. बट आई एम सेइंग कि जब हम PIA जो है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो एंटर करते हैं ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में देन NAD जो है वो NADH में कन्वर्ट हो जाता है. मीन्स कि हमारे पास 3 ATP बन जाते हैं. अब होता क्या है कि जो हमारे पास पेंटावेलेंट यानी कि आर्सेनेट है वो इस PI से कम्पीट करता है. दिस वन PIA यानी कि हमारे पास फॉस्फेट है इससे कम्पीट करेगा और एज ए सबस्ट्रेट जो है वो अटैच हो जाएगा एंड देन कन्वर्जन हो जाएगी NAD की NADH के साथ. मीन्स कि इसने इसको रिप्लेस कर दिया. ये चीज़ अब हमारे पास यूज़ ही नहीं हो रही. इसमें ऐसा होता क्या है कि अब हमारे पास जो ग्लाइकोलाइसिस का पर्पज़ है वो ये है कि हम जो है कन्वर्जन करें ग्लूकोज की इनटेक पोजीशन में. इनटेक पोजीशन का मतलब है जो इजीली हमारे पास एनर्जी अवेलेबल हो. अब जब इसका पर्पज़ ही कंप्लीट नहीं होगा यानी कि ग्लूकोज यानी कि ग्लाइकोलाइसिस जो है वो फर्दर प्रोसीड करती रहेगी. उसके मेजर स्टेप्स होते रहेंगे. पायरुवेट बनता रहेगा, फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनता रहेगा. बट जो एनर्जी गिविंग हमारे पास पॉइंट्स हैं जिसमें हमारे पास ग्लाइसिरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है जो कि हमारे पास 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसिरेट में कन्वर्ट हो रहा है. ये 2 पॉइंट जो है हमारे पास NAD से NADH बना रहा है और ADP जो है वो हमारे पास कन्वर्ट हो रहा है ATP में. ये चीज़ नहीं हो रही. जब ये चीज़ नहीं हो रही मीन्स कि ग्लाइकोलाइसिस का पर्पज़ ही पूरा नहीं हो रहा. अब जब पर्पज़ पूरा नहीं होगा तो ऑफकोर्स कि हमें पता है कि RBCs जो हैं वो दीज आर नॉट सो मच एफिशिएंट सेल्स कि वो TCA साइकिल खुद की प्रोसीड करा सकें. तो इनको एनर्जी की ज़रूरत होती है और वो ये एनर्जी जो ये यूज़ करते हैं वो इन 2 स्टेप से आ रही होती है. जब इन्हें ये वाली एनर्जी डेप्रिवेशन हो जाएगी तो दीज सेल्स कैन नॉट प्रोसीड देयर वर्क मोर ओवर. वेल, अब क्या होता है कि जो पायरोवेट हमारे पास यहाँ बन रहा है वो TCA साइकिल में पायरोवेट के थ्रू एसिटाइल को एंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है. लेकिन एक
ग्रुप ऑफ एंजाइम के थ्रू, जिसे हम पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब हमारे पास होता क्या है कि जी पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स है, इसके E1, E2, E3 या आप इसको इस साइन से भी याद रख सकते हैं, 3E और E3 के साइन से। well, आपने हिंदी में एक देखा होगा कि अक्सर इस किस्म की कुछ वर्डिंग लिखी हुई होती है, मतलब आप इसको ऐसे हिंदी लैंग्वेज वर्ड जो है वो आप इसको अपने माइंड में बिठा सकते हैं। वेल द मेजर पॉइंट इज़ दैट कि E2 जो है इट हैज़ लिपोइक एसिड। लिपोइक एसिड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द वर्किंग ऑफ पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स फॉर द कन्वर्जन ऑफ पायरोवेट इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब होता क्या है कि जी आर्सेनाइड जो है, जो अब मैं आपको फिर बताऊंगी, आर्सेनाइड जो है जो कि हमारे पास आर्सेनाइड विच फॉर्म, यस ट्राइवेलेंट, यस गुड, ट्राइवेलेंट फॉर्म जो है वो लिपोइक एसिड है, ठीक है। ट्राइवेलेंट फॉर्म जो है वो लिपोइक एसिड को वर्कआउट करने नहीं देगी। कैसे कि जी हमारे पास एक सल्फर हाइड्राइड ग्रुप होता है, ठीक है, जिसे हम थायोनाइल भी बोलते हैं। आर्सेनाइड जो है वो अटैक करेगा SH के ऊपर, है वो अटैक करेगा SH के ऊपर। जब लिपोइक एसिड से उसका SH ग्रुप जो है वो निकल जाएगा, ठीक है, दिस वन हैज़ गॉन, ये ग्रुप चला गया है। ऑफ कोर्स कि इसका आधा पार्ट चला गया है, देन हाउ कैन इट वर्क एफिशिएंटली। तो ये लिपोइक एसिड जो है वो E2 पे अफेक्ट करेगा एंड देन E2 डायरेक्टली अफेक्ट करेगी पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स पे एंड फर्दर प्रोसीडिंग नहीं होगी। फर्दर प्रोसीडिंग का मतलब ये होता है कि आपकी साइकिल जो है वो आगे की तरफ नहीं जाएगी। एसिटाइल कोएंजाइम ए TCA साइकिल में एंटर ही नहीं हो रहा। एसिटाइल कोएंजाइम ए एंटर ही कैसे होगा, क्योंकि वो बन ही नहीं रहा। तो अब क्या होगा कि जी हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में TCA साइकिल हो रही है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे पास पायरोवेट की अक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाएगी, इतनी ज़्यादा कि पायरोवेट जो है वो एनएरोबिक लैक्टेशन की तरफ चला जाएगा, लाइक लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हो जाएगी। लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन की वजह से हमारे पास लैक्टिक एसिडोसिस हो जाएगी। एसिडिटी आप कह लें कि जब हमारे स्टमक में एसिडिटी इंक्रीज़ होती है तो हमारा स्टमक बेहतर तरीके से वर्कआउट नहीं कर सकता। हम कुछ भी खा रहे होते हैं तो मीन्स नोजिया और वॉमिटिंग, वेल मेडिकल स्टूडेंट नो दैट कि ये दो कंडीशंस तो हर जगह होती हैं। तो इसी तरह हमारे पास क्या हो जाएगी, लैक्टिक एसिडोसिस हो जाएगी। लैक्टिक एसिडोसिस का मतलब है कि हमारे पास ATP मेजर पॉइंट क्या है कि हमारे पास एनर्जी नहीं बन रही, क्योंकि TCA साइकिल भी हमारे पास 12 ATPs देता है इन वन रनिंग। जब दो लैक्टिक एसिडोसिस हो जाएगी। लैक्टिक एसिडोसिस का मतलब है कि हमारे पास ATP मेजर पॉइंट क्या है कि हमारे पास एनर्जी नहीं बन रही, क्योंकि TCA साइकिल भी हमारे पास 12 ATPs देता है इन वन रनिंग। जब दो एसिटाइल कोएंजाइम होंगे, ये मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में या प्रीवियस वीडियो में आप वहाँ से देख सकते हैं, वो मैं बता चुकी हूँ बहुत इजीली और बहुत सिंपल वे में। तो ATP नहीं बन रहा, मीन्स ATP नहीं बन रहा, तो अब क्या होगा कि जी हमारे जो सेल्स हैं, हमारी बॉडी जो है, सेल जो हमारा यूनिट है, अब जो हमारी बॉडी के सेल्स हैं वो एनर्जी डिप्राइव हो जाएंगे, मीन्स के स्टार्वेशन पे चले जाएंगे एंड देन दे कैन नॉट परफॉर्म देयर एक्टिविटीज़ सो प्रॉपरली। तो अब क्या होगा कि सेल डेथ काज होना शुरू हो जाएगी। तो अल्टीमेटली आप कह सकते हैं कि आर्सेनिक एसिडोसिस जो है, एसिडोसिस वो हमें किसकी तरफ ले जाएगा, सेल डेथ की तरफ ले जाएगा, अगर तो ये कॉन्टीन्यूसली वर्क हो रहा है। तो अब मैं सिंपल एक पैराग्राफ जो है, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि लिपिनकॉट है, उसकी मैं एक बहुत इजी वे में, वेल स्टूडेंट्स, अब मैं वो पैराग्राफ रीड करूँगी जो लिपिनकॉट में उन्होंने दिया हुआ है, आर्सेनिक पॉइजनिंग। Well, the toxicity of arsenic is due primarily to the inhibition by trivalent arsenic, means arsenite, of enzymes such as the pyruvate dehydrogenase complex, which require lipoic acid as a coenzyme. जैसे कि मैंने पहले ही इस चीज़ को डिस्कस किया है कि जो TCA साइकिल है उसमें ट्राइवेलेंट जो है हमारा पार्ट जो है आर्सेनिक पॉइजनिंग का वो यूज़ हो रहा है, और वो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स की जो E1, E2 और E3 के कंपोनेंट्स हैं उनके ऊपर वर्कआउट करेगा, मीन्स कि उनको इनहिबिट कर देगा, और उनमें से E2 जो लिपोइक एसिड को एज ए कोएंजाइम यूज़ कर रहा है। सेकेंड पार्ट में वो कह रहे हैं कि हाउ एवर पेंटावेलेंट आर्सेनिक मीन्स आर्सेनेट कैन प्रिवेंट नेट ATP एंड NADPH, निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड
प्रोडक्शन बाय ग्लाइकोलाइसिस विदाउट इनहिबिटिंग द पाथवे इटसेल्फ। मीन्स के जो ग्लाइकोलाइसिस के मेजर पार्ट्स हैं जिनसे हमें एनर्जी हासिल हो रही है वो ATP एंड NADH की प्रोडक्शन है, वो चीज़ जो है वो नहीं बनेगी। मीन्स पर्पस पूरा नहीं हो रहा बट साइकिल कंप्लीट हो रही है। Okay, well, it does so by competing with PI as a substrate for glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase। ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट को हम जब 1,3-बिसफॉस्फोग्लाइसरेट में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो एज ए सबस्ट्रेट यूज़ हो रहा होता है, उसके साथ कंप्लीट करके आर्सिनेट जो है वो इनहिबिट कर देता है फर्दर प्रोसीडिंग को। एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है दैट स्पॉन्टेनियसली हाइड्रोलाइजेस टू फॉर्म 3-फॉस्फोग्लाइसरेट। स्टेबल कॉम्प्लेक्स है इसीलिए साइकिल प्रोसीड करेगी बट उसका पर्पस